अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको किस तरह टेस्टफुल बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करती हैं, और बहुत आसान है ये बनाना घर पर। तो चलें बस रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी लिया है। इसमें बोनलेस भी चिकन है और हड्डी वाला भी है, और ये दोनों मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि यखनी जो है वो ज़्यादा टेस्टफुल बने। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक का है और एक टुकड़ा जो है वो इसमें दालचीनी का जाएगा। तो बस एक पैन में मैं ये चिकन डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं नमक भी इसमें शामिल कर दूँगी और जो दालचीनी का टुकड़ा है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। और आप लोगों ने नमक का ख़ास कर ख़्याल रखना है कि नमक इसमें ज़्यादा ना डालें, क्योंकि इसके बाद जो इसमें सॉसेस वगैरह डलनी हैं सारी, उसमें भी नमक शामिल होता है। और इसमें साथ ही मैं इसके 1.5 गिलास जो है वो पानी का डाल दूँगी और इसकी यखनी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे यखनी को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। इससे ज़्यादा इसको मैंने नहीं पकाना है। तो बस जो यखनी है वो तैयार है, और मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखा भी देती हूँ कि जो चिकन है वो कितना कुक चाहिए इसमें। इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो ये चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें से मैं चिकन जो है वो निकाल लूँगी और चिकन को फ़ौरन से गरम गरम ही श्रेड करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ सब्जियां शामिल करूँगी। 1 कप मैंने यहाँ पे गाजरें ली थी और इनको बारीक बारीक काट लिया था, और 1 कप ही बंद गोभी का है, इसको भी मैंने लंबा लंबा बारीक काट लिया है। आप इसमें मटर और जो शिमला मिर्च है वो भी शामिल कर सकते हैं। सब्जियां आप लोग कोशिश करें कि जो इसमें शामिल करें वो बारीक और छोटी कटी हुई हों साइज़ में। तो यहाँ पे चिकन जो है वो भी अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चिकन को मैंने गरम गरम ही श्रेड कर लिया था और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम बहुत ज़्यादा मैंने हाई नहीं किया हुआ, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनको वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे सब्जियों को पकते हुए यखनी में 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो है वो मैं सॉसेस शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगी और 2 टेबलस्पून इसमें रेड सॉस जाएगी और 2 टेबलस्पून ही इसमें सिरका जाएगा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं नमक का शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून जो है वो काली पिसी हुई मिर्च है। नमक का आप लोगों ने ख़ास कर ख़्याल रखना है, क्योंकि इसमें जो सॉसेस वगैरह शामिल की हैं उनमें भी नमक होता है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो भरकर मैंने जो चिकन पाउडर है वो इसमें डाला है। इससे ये है कि इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा ये टेस्टफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए थे, उसको मैंने पानी में मिक्स करके और इसमें अब मैंने शामिल कर दिया है इसको थिक करने के लिए। बस इसको अब आहिस्ता आहिस्ता मैं हिलाती जाऊँगी और ये थिक होता जाएगा। ये फ़ौरन से एकदम से थिक नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सूप पकता है और उसी तरह ये जो है वो गाढ़ा होता जाएगा। तो सूप जो है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 2 अंडे शामिल करूँगी। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी और फ़ौरन से इसमें मैं 7 ही चम्मच जो है वो हिलाना शुरू कर दूँगी। तो ये देखें, अंडे डालते ही इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी जो है बिल्कुल ठीक हो गई है अब, जितनी चाहिए सूप के लिए। तो बस जो सूप है वो ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। तो इसमें एंड पे अब मैं सब्ज़ प्याज यहाँ पे शामिल कर दूँगी, इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जब ग्रीन का थोड़ा सा टच आएगा तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो बाउल में निकाल लूँगी। आप लोग एक ही दफ़ा यखनी निकाल के उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर जब आप लोगों का दिल करे आप लोग उसमें से थोड़ी सी निकाल के तो सूप बना सकते हैं।
घर में बहुत ज़्यादा आसान है बनाना, क्योंकि सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। आप लोग रखें बना के, और जब दिल करता है अपने बच्चों को भी दें और आप लोग ख़ुद भी इसको पिएँ। तो सूप जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आपको एक इसकी टिप भी साथ दे देती हूँ कि सूप बनाते हुए अगर आप लोग उसका फ्लेम है जो स्लो रखेंगे तो उस पर जो झाग है वो भी कम आएगी और सूप बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। आप लोग देख भी सकते हैं मेरी वीडियो में कि मैंने जब सूप बनाया है तो मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया है, जो फ्लेम है वो इसका हाई नहीं था। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।